मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा मेहनत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फोकस अभी पर। दोस्तों, जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इंग्लिश कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में, जो जैक बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 12 इंग्लिश कोर के एग्जाम में 100% पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांस है, जो 13 और 14 फरवरी को कंडक्ट कराया जा रहा है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ब्रह्मास्त्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रामबाण वीडियो साबित होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कोर का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। और साथ ही में ये बता देना कि भाई फोकस अभी नाम का यूट्यूब चैनल है, जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों चलिए समय को बर्बाद किए बिना शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो कौन से फॉर्म में लिखते हैं ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रेजेंट फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इमीडिएट फास्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो इमीडिएट पास्ट के बारे में हम लोग बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सवाल है, यू आर द सुधांशु या फिर सुनिधि, ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, you have been asked to cover the incident of a daylight robbery when the inmates were present in a house. What would be correct title for the report? इस रिपोर्ट के लिए सबसे सुटेबल करेक्ट जो है रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा, हेडलाइन क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये डे लाइट रॉबरी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सवाल है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी हम लोग लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, किसके लिए लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। ठीक है, ना जाने ये क्वेश्चन को मैंने तुमको कितने बार करवा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर द लेटर टू द एडिटर्स। जब भी हम लोग लेटर टू द एडिटर को हम लोग क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम लोग के लिए बेस्ट सैल्यूटेशन क्या होता है, सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मोस्ट रिस्पेक्टेड सर एवर मैडम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मिस्टर एडिटर, मिसेस एडिटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉबिंग सर, लॉबिंग मैडम, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सर और मैडम। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर और मैडम। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया सवाल है, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स। कोई भी नोटिस अगर फॉर्मल है इसका मतलब होता है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर बी में एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर सी में न्यूज, ऑप्शन नंबर डी में कम्युनिकेशन। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात भी नहीं करते हैं, एंटरटेनमेंट का बात भी नहीं करते हैं, ना ही उससे रिलेटेड होता है, न्यूज से भी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है कम्युनिकेट करना। जब भी हम लोग नोटिस को अनाउंस करते हैं तो उसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, मतलब कम्युनिकेशन करना, डायरेक्ट बता देना। 1 to 1 बताने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, उतना सारा लोगों को बता जाओगे। तो इसीलिए अगर तुम एक नोटिस चिपका दोगे बाहर में, किसी भी स्कूल में है, किसी भी कोई भी काम से रिलेटेड हो, नोटिस तुम चिपका दोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं ये हम लोग को इस नोटिस में ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कम्युनिकेशन। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग को लिखते हैं तो हम लोग कौन सा कंक्लूजन को हम लोग इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अपील, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ मेजर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सजेशन। तो इसका राइट आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुमको पहले करवा चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सवाल है, Which one is a component of article writing? इनमें से कौन जो है आर्टिकल राइटिंग का एक क्या है कंपोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हेडिंग टाइटल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सैल्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है थैंकिंग द ऑडियंस। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो उसके लिए उसका क्या होता है कंपोनेंट होता है, उसको क्या होता है हम लोग का हेडिंग या फिर टाइटल होता है। ठीक है, जो हम लोग ऊपर में डालते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन को भी मैंने तुमको पहले करवा चुका है।
अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सवाल है व्हिच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया सवाल है द रैग पिकर्स हैव इन आइडेंटिटी बट दे हैव ए। रैग पिकर्स के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है बट उसके पास क्या होती है, ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 9 का भी राइट आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करोगे तो तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तुमको लगेगा कि नहीं हम कुछ किए हैं। ठीक है, और तुमको तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ तुमको याद भी रहेगा। तो इसीलिए 9 का राइट आंसर भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। जब डॉगलस को क्या फील हुआ जब वो कैलिफोर्निया बीच में गया था। ठीक है, और वो कितने साल का था ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो एक वो कितने साल का था, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया सवाल है डॉगलस हैड एन एविएशन टुवर्ड्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, मतलब डॉगलस को किसके प्रति घृणा थी, किसके प्रति डर थी, भय थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया सवाल है इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। ठीक है, पेडलर के नजर में ये जो दुनिया है वो कैसी दिखती है ये तुम्हें बताना है। तो कैसी दिखती है, तो एक रेड ट्रैप की जैसी दिखती है। ठीक है, चलो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया सवाल है When was the Lucknow annual convention of the Indian National Congress Party held? कब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। तो दिसंबर 1916 में, याद रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1916। ठीक है, और पूछा जाता है कि इनमें टोटल कितने डेलीगेट्सों ने पार्टिसिपेट किए थे, तो याद रखना 2301 डेलीगेट्सों ने टोटल पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया सवाल है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ना जाने इस क्वेश्चन को मैंने तुमको कितनी बार करवा चुका है पहले से। जो भी वीडियो आई हुई है अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, जाके हर एक वीडियो को तुमको वॉच करना है। ठीक है, ओल्ड वीडियो को भी वॉच करना है और न्यू वीडियो को भी वॉच करना है, इससे तुमको बेनिफिट्स होगी। ठीक है, चलो तो पैनकेक जो है किस ब्रांड का नाम था ये तुम्हें बताना है। तो 14 का राइट आंसर भी तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्लोथिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ केक, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ मेकअप मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ पेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कमेंट करके जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में पूछा गया सवाल है हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो। जिमनी स्टूडियो के बॉस कौन थे ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो कौन थे मेरे दोस्त, तो कौन थे, तो आपको याद होगा मिस्टर वासन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर वासन। अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया सवाल है हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिनल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एच जी वेल्स। अगला सवाल को देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया सवाल है हु वर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थी एक दूसरे की, तो ये तुम्हें बताना। ऑप्शन नंबर ए में दिया सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में क्लासमेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि सोफी और जेंसी आपस में क्या थी, फ्रेंड्स भी थी और क्लासमेट भी थी। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को करने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका पोएम से उठाया गया एक पैसेज दिया हुआ है जिसको हम लोग सीन पैसेज कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका राइट आंसर तुम लोगों को पैसेज के माध्यम से पढ़ के पैसेज के अकॉर्डिंग तुमको देना है। ठीक है, पैसेज तुम्हारा ये दिया हुआ है फिशरमैन इन द कूल सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। तो इसको रीड करना है और तुमको बताना है। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा, देखो कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया सवाल है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सेप्ट पोएम। मतलब ये जो पोएम है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पैब्लो नेरुदा। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं। और एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पोएट जो लिखा गया है, ठीक है, तो ये पोएम किस पोएम से लिया गया है ये तुम्हें बताना है। तो हर एक चैप्टर का पोएम को अच्छे से ध्यान पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी मैं तुम लोगों के लिए अपलोड करूंगा वीडियो, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया सवाल है
व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, ठीक है, मतलब पोएट जो है फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कि वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया सवाल है जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया सवाल है द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लाइक लुक एट हिज, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हॉट हैंड्स। ठीक है, चलो तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुल टोटल 20 के 20 ऐसे टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कर लिए जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया। ठीक है, अभी तुम लोग के एग्जाम के लिए अभी समय बचा हुआ है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी तुम लोग के लिए और भी वीडियो अपलोड होगा, एक एक वीडियो को तुम लोग को वॉच करके जाना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा इंग्लिश का, उसके बाद दो भी तुम लोग का बचा हुआ सब्जेक्ट होगा ना, तो उस सब्जेक्ट का अच्छे से एग्जाम का तैयारी करने के लिए, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो, करने के लिए अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ में फोकस से भी चैनल को सपोर्ट कर देना भाई। मेरे भाई बता देना अपने सारे दोस्तों के भाई फोकस से नाम का यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।